नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि। आज हमारा एक खास शो समर्पित है उन कर्मवीरों के नाम जिन्होंने मुश्किलों को मात देते हुए डर को जीत में बदलना सिखाया। आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर का सामना कर रही है जिसे हर कोई सहमा हुआ है। बड़े बड़े शक्तिशाली देश उस वायरस के आगे पस्त हो गए जिसने वैश्विक महामारी या कहें पैंडेमिक का रूप ले लिया। लेकिन हिंदुस्तान ने इसके सामने हार नहीं मानी। कल भी डटकर मुकाबला किया, आज भी कर रहा है। कोरोना के कहर की वजह से पूरे देश में हुए लॉकडाउन से कई मुश्किलें सामने आईं। ऐसे वक्त में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई योद्धा कोरोना के खिलाफ जंग के लिए मैदान में उतर आए। मुश्किल है वक्त, लेकिन ये घबराते नहीं। धीमी है रफ्तार, ये फिर भी डगमगाते नहीं। मुश्किलों से लड़ना जिनकी आदत में है शुमार, गांव गांव ये रोशन करते, दिलों में बस जाते हर बार। हंसते हंसते स्वेच्छा से जो गरीबों का सहारा बनते, हम आपसे दिखते लेकिन योद्धा कहलाते। कोरोना वॉरियर्स, इनके जज्बे को सलाम। इस खास शो में आज आपको उन शख्सियतों से रूबरू करवाएंगे जो संक्रमण के इस दौर में एक योद्धा के समान मजबूत ढाल बने हुए हैं, जिन्होंने गरीबों की, जरूरतमंदों की हर कदम मजबूत ढाल बने हुए हैं, जिन्होंने गरीबों की, जरूरतमंदों की हर कदम पर मदद की। शुरुआत करते हैं ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर दीपक यादव की कहानी से। कोरोना महामारी की मार से आज कोई अनजान नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन से शहर और गांव की रफ्तार पर जब ब्रेक लगा तो इसका असर आम से लेकर खास तक सबकी जिंदगियों पर पड़ा। लॉकडाउन और महामारी से डर के इस माहौल में भी जरूरतमंदों के बीच जाकर मदद का हाथ बढ़ाती ये टीम है सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध उद्योगपति और राजनीति में सक्रिय दीपक यादव की। सिद्धांत, कर्तव्य, सम्मान और कर्म के मार्ग पर चलते हुए जिन्होंने समझौता करना कभी सीखा ही नहीं, हमेशा से समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने वाले दीपक यादव कोरोना संक्रमण काल में भी अपना सामाजिक दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में जब कई लोगों को अपनों का साथ भी नहीं मिल पा रहा, ऐसे वक्त में जरूरतमंद लोगों को सहारा दे रहे हैं दीपक यादव। अपने काम से इनकी टीम हम सब के लिए मिसाल कायम कर रही है। हमने राहत का एक पैकेज बनाया जिसके अंदर कुछ सब्जियां हैं, तेल, हर तरीके का जो भी खाने के लिए दाल, चावल, चूड़ा, सब चीज़ तरीके की चीज़ें, उसके अंदर एक 10-11 तरीके के रॉ मटेरियल, जिससे कि आदमी अपना लगभग, अगर छोटा परिवार है तो वो 1 महीने का अपना कर सकता है। अगर बड़ा परिवार है तो उसको 2 राहत के पैकेट लगेंगे, वरना जो छोटा है उसको 1 से महीने भर का उसका राशन हो जाता है। तो ये चल रही है मुहिम। लगभग 10,000 परिवारों को हम कवर कर पाए हैं और एरिया में लगभग 5,000 हमारी किट जा चुकी हैं। तो लगभग 15,000 हमारे गोडाउन से हमारे जो लोग बना रहे हैं ये पैकेट, वो निकल चुके हैं और टोटल टारगेट 25,000 है। मगर ये देखना है कि कोरोना कब तक चलता है और कब तक इन लोगों को दिक्कत है। अगर आगे भी रहेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिम चंपारण जिले में दीपक यादव ने अपनी टीम के साथ मिलकर कोई परिवार भूखा न सोए मुहिम की शुरुआत की। लॉकडाउन जारी होने के बाद से ही यहां इनकी टीम लगातार गरीब जरूरतमंद परिवारों के बीच जाकर खाद्य सामग्री बांट रही है। मुहिम के तहत कई गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जरूरतमंदों को डोर टू डोर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दीपक यादव के साथ इस राहत कार्य में कई और जांबाज भी शामिल हैं। तिरुपति चीनी मिल के जनरल मैनेजर बीके त्रिपाठी के अलावा इनकी टीम के सदस्य रविकेश पाठक, स्थानीय मुखिया कृष्णा चौधरी, पार्षद आजाद खान, प्यारी देवी, मूलदेव चौधरी और चीनी मिल के दूसरे कई कर्मी यहाँ हमेशा मदद के लिए मौजूद रहते हैं। दीपक बाबू वो अपना तरफ से सब पब्लिक लोग को दान पुण्य करतनी
और सब लोग चीनी चावल जितना भी सामान में बा, तेल साबुन जितना भी सरफ सोडा जितना बा, उतना सामान दीपक बाबू के धन भाग बा। उनका बाल गोपाल नगर बस्ती सब कोई आबाद रहे। दीपक यादव की टीम ने मिलकर बीते कुछ महीनों में करीब 17,000 जरूरतमंद लोगों तक राशन किट पहुंचाई है। कुछ चुने हुए गांव में हर दिन 200 से ज्यादा लोगों में राहत पैकेट बांटे जा रहे हैं। दीपक यादव जी अच्छे काम कर रहे हैं। अभी बहुत से लोगों को हम लगभग 200 लोगों को आज राशन वितरण किया जा रहा है मेरे पंचायत में, पंचायत बेराटी बरियरवा, और लगभग हजारों लोगों को राशन अभी बांट चुके हैं। डेली इनका काम चल रहा है। जब तक लॉकडाउन चालू हुआ सबसे इनका काम चल रहा है। डेली प्रतिदिन लोगों को राशन बांट रहे हैं। दीपक यादव के नेतृत्व में तिरुपति चीनी मिल के इस राहत पैकेट में 9 तरह की जरूरी सामग्री है। प्रति व्यक्ति 15 किलो के इस राहत पैकेट में साबुन, तेल के अलावा आलू, प्याज और चावल है। लगातार बढ़ते संक्रमण के आंकड़े और लॉकडाउन का मुश्किल वक्त रोज कमाने वाले कामगारों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा। देश भर से आए दिन बेबसी की तस्वीरें सामने आई, लेकिन दीपक यादव मजदूरों को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। पूरी देश से जब बिहारी वापस आ रहा है तो आज आप देखोगे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह के बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि अब हमारा काम कैसे चलेगा। तो इसका मतलब बिहारियों का इतना बड़ा योगदान है इस देश को आगे ले जाने में, तो अपनी स्टेट को क्यों नहीं डेवलप कर सकते। सिर्फ इनको एक माहौल देने वाली बात है। और अगर गवर्नमेंट को और लीडरशिप को अगर कुछ करना है तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सिंगल पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए अगली सरकार का, हम लोगों का, कि हम लोगों को यहाँ पे रोजगार लाना है। कोई परिवार भूखा न सोए मुहिम के जरिए तिरुपति चीनी मिल गोदाम में दर्जनों मजदूरों को राहत सामग्री पैकिंग में रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। हमारे एमडी सर का यही उद्देश्य है कि कोई परिवार भूखा ना सोए। कोई भी खबर आता है कि यहाँ आदमी को आवश्यकता है, वहाँ हम लोग व्यवस्था करके रातों रात दिन रात पैक करके 250 से 300 पर डे पैक होता है। उसके बाद जाता है यहाँ से पैक करके। बचपन से ही निष्ठावान, ईमानदार और अपने काम को लेकर कर्मठ रहे दीपक ने हर चुनौती का सामना डट कर किया। कुछ वक्त लंदन में बिताने के बाद भी बिहार के प्रति इनका स्नेह कम नहीं हुआ। दीपक यादव शुरुआत से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं। इन्होंने कई संस्थानों के साथ मिलकर हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया। अपनी मेहनत और लगन से दीपक यादव ने देश की कई बीमार और सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों की वीरानगी को खत्म कर उन्हें आधुनिक बनाया। मुकेरिया चीनी मिल, धुरी चीनी मिल और देश के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सालों से लगभग बंद पड़े थे, उनको फिर चलाकर इन्होंने न सिर्फ मुनाफा कमाया बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिलवाया। मैंने पहले बहुत फैक्ट्रियों को, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चलाया है, लगभग 8-9 फैक्ट्रियां उससे पहले मैं, और वो कृषि की थी, तो मुझे पता है कि किसान की क्या मजबूरियां होती हैं, क्या दिक्कत होती हैं। उसी क्रम में सन 2008 में फिर मैंने वो बगहा चीनी मिल जो ट्रेन से देखी थी, उसको लेके, उसको बंद पड़ी थी, उसको चलाया और चला के उसको काफ़ी दुरुस्त किया। आज वो बिहार की वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री है। गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों को समर्पित दीपक यादव की जिंदगी आज लोगों के लिए एक प्रेरणा है। कोरोना से देश की इस जंग में दीपक यादव और इनकी टीम के जज्बे की सराहना आज पूरा प्रदेश कर रहा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। संत कबीर दास का ये दोहा आपने सुना होगा। कोरोना संक्रमण काल में दीपक यादव जैसे कई और भी चेहरे हैं जो इस दोहे को सार्थक कर रहे हैं। ऐसा ही एक और चेहरा है समाज सेवी सिकंदर पटेल का। किशनगंज बिहार के कई लोग रोजगार की तलाश में अक्सर बड़े बड़े महानगरों में पलायन कर जाते हैं। मजदूरी के चंद रुपयों के खातिर ये गांव की मिट्टी के साथ साथ पीछे छोड़ जाते हैं अपना परिवार। लेकिन देश में हुई कोरोना की एंट्री और संपूर्ण लॉकडाउन के चलते रोज कमाने वाले इन कामगारों की जिंदगी पूरी तरह बेबस हो गई, जिसकी वजह से
इन पर आश्रित इनके परिवार वालों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। दाने दाने के लिए भटक रहे इन गरीब परिवारों की दास्तां जब समाज सेवी सिकंदर पटेल तक पहुंची तो इन्होंने अपनी टीम और परिवार के साथ मिलकर इंसानियत की मिसाल पेश की। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज गांव के रहने वाले सिकंदर पटेल शुरुआत से ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। महामारी के इस मुश्किल वक्त में भी सिकंदर समाज को लेकर अपनी जिम्मेदारी भूले नहीं और लगातार गरीबों की मदद कर एक योद्धा का किरदार निभा रहे हैं। बहुत बड़ी महामारी के रूप में यह आया है, जो दुनिया का हालचाल देख रहे हैं। इसमें हम लोग को जो है कि लगना चाहिए। मेरे को अगर 10 डिसमिल जमीन बेच भी देना होगा, 10 लाख 20 लाख रुपया घर से भी लगाने की और बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। कोरोना की इस जंग में समाज सेवा के काम में लगे सिकंदर पटेल अकेले नहीं हैं। इनके बेटे मनीष कृष्णा भी आज अपने पिता की तरह मानवता की राह पर अग्रसर हैं। महामारी से इस लड़ाई में पहले मोर्चे पर खड़े हैं डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी। इनके लिए सुरक्षा उपकरण खरीदने के मकसद से मनीष ने जब अपने पिता के हाथों में खुद की मेहनत से कमाए करीब 5 लाख रुपए दिए तो बेटे का ये स्वभाव सिकंदर पटेल के दिल को छू गया। फिर पापा को बताया कि हमारे इस छोटे गांव में उन लोगों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए फिर पहले पापा गए हॉस्पिटल जाकर। चिकित्सीय सुरक्षा उपकरण वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम लोग विचार बनाए कि हम लोग खुद ही परचेज करके इन लोगों को देंगे। सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को लेकर मनीष के इस फैसले पर आज सिकंदर पटेल गर्व महसूस करते हैं। मेरे लड़के मनीष ने एक विचार दिया, इस वक्त हमारे पास पूरा मौका है कि हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर सकें, और इसके लिए मैं आपको 5 लाख रुपया अपने आमदनी में से आपको देता हूं और इससे एक संगठन खड़ा करिए और कार्य शुरू करिए। बेटे का साथ मिलने के बाद जरूरतमंदों की मदद में लगे सिकंदर पटेल को जैसे कोई नई दिशा मिल गई। समाज को समर्पित उनकी मुहिम में कई लोग जुड़ते चले गए और फिर मानव कल्याण की इस पहल को आगे बढ़ाते हुए 40 युवाओं के साथ मिलकर ठाकुरगंज जन कल्याण मंच के नाम से एक संस्था की शुरुआत की गई। सिकंदर पटेल के नेतृत्व में संस्था के सदस्य महामारी के डर को मात देते हुए अपने घरों से बाहर निकल पड़े। मकसद सिर्फ एक, तालाबंदी के इस दौर में किसी भी गरीब मजदूर का पेट भूखा ना रहे, कोई बच्चा रोटी के लिए ना तरसे। आज बिना थके बिना रुके ये कर्मवीर मदद का हाथ आगे बढ़ाते बस चले जा रहे हैं। ठाकुरगंज जन कल्याण संस्था के ये सदस्य योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं। कभी ड्यूटी पर तैनात देश के योद्धाओं तक सुरक्षा उपकरण पहुंचाने का काम, कभी जरूरतमंदों तक राशन बांटना और सुरक्षा किट पहुंचाना, तो कभी बेजुबान जानवरों को खाना खिला रही संस्था के सदस्यों की ये तस्वीरें आज समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा बन रही हैं। हम लोग अपने 2-4 लोग हमारे जो वॉलंटियर है उन सबको लेके हम लोग आए और इस मंच में जुड़े और उसके बाद लगातार प्रयत्न कर रहे हैं लोगों तक, गरीब लोगों तक राशन मुहैया कराने के लिए, दवाई वगैरह जितना भी काम है जो होना चाहिए एक समाज के लिए अभी स्थिति में, वो हम लोग कर रहे हैं। सिकंदर पटेल की ये टीम बीमार लोगों को मुफ्त में दवा पहुंचाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए गांव-गांव जाकर टीम के सदस्य लोगों को जागरूक बना रहे हैं। पहले हम लोग बाइक से घर घर ले जाके पहुंचाए, जब पहुंचाए तो उन लोग के अंदर में एक अलग सा खुशी महसूस हो रहा है कि हम लोग को कुछ मिला है खाने के लिए। धन्यवाद दे रहे थे और बोल रहे थे कि हम लोग को एक भगवान हम लोग को मिल गया है, जो हम लोग भूखे मर रहे थे, जो हम लोग को राशन घर घर तक पहुंचा रहा है। जो गरीबों का दुआ हम लोगों को मिल रहा है, उनको जो भोजन खाने के लिए नहीं था, बहुत ऐसे गरीब है जो आज भी यहाँ पे 100-150 के संख्या में आकर रोते हैं। जब उनको राशन मिलता है तो उनके चेहरे की खुशी देखकर हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का जो सपना था, हम लोगों की जो मेहनत थी, हम लोग जो आज कर रहे हैं उसको पूरी की पूरी सफलता प्राप्त मिली है। मोहल्ले और गांव के साथ साथ संस्था के सदस्य मंदिर, मस्जिद और सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज करने का काम भी कर रहे हैं। देश जवान को भी खाना मिलना बहुत बड़ी बात है।
और आज तक ये जो भी काम हुआ है ये हर किसी को घर नहीं देखे, न किसी को ये नहीं देखे, ये जिसको भी गरीब को देखे उनका कीट पहुंचा, हर चीज़ सर। एक तरफ सिकंदर पटेल निडरता के साथ जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी आशा देवी का साथ भी सिकंदर पटेल को जीत की नई आशा दे रहा है। हम लोग को ये काम करना चाहिए। मेरे मन से भी आया, जब मेरे पति और बच्चे जब इस काम में लगे हुए थे, हमें भी उसके बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मैं उन्हें देखती थी तो मैं हर समय चाय नाश्ता या कुछ भी जो चाहिए उन लोग का मतलब सेवा देती रहे। हाल ही में अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर टीम के सदस्य विजय बर्मन को जब संस्था के सुप्रीमो सिकंदर का आशीर्वाद मिला तो समाज सेवा को लेकर उनका जोश और ज्यादा बढ़ गया। हम लोगों को वॉलंटियर नहीं, एक परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने हम लोगों को देखा है। यहाँ तक कि सुरक्षा उपकरण जितने भी हैं, हैंड सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स, मास्क, सिर्फ अपने लिए नहीं अपने पूरे परिवार के लिए ये व्यवस्था कराए हैं। ठाकुरगंज जन कल्याण मंच के सदस्यों का ये प्यार और आदर सिकंदर पटेल को मानवता धर्म के और करीब ला रहा है। कोरोना महामारी से देश की इस लड़ाई में पहले मोर्चे पर जहां डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी खड़े हैं, तो वहीं सिकंदर पटेल जैसे समाजसेवी इंसानियत की पुरानी रीत को एक बार फिर जिंदा कर रहे हैं। जब जरूरत थी हमें, उन्हें कहां से नहीं बुलाया। जब जरूरत पड़ी उन्होंने खुद को ही मजबूर पाया। कोरोना की इस लड़ाई में प्रवासी मजदूरों की मजबूरी पूरे देश ने देखी। घर पहुंचने की जद्दोजहद और 2 रोटी की तलाश ने मजदूरों को तोड़कर रख दिया। ऐसे में इन मजदूरों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं हमारे अगले कोरोना वॉरियर मुकेश साहनी। सूरज की तपन, छिले हुए पांव, चेहरे पर लाचारी और बेबसी के ये निशान। नंगे पैर सड़क पर पैदल ही अपने गांव की दूरी तय कर चुके ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर में हमारे लिए बड़े बड़े आलीशान घर बनाए। लेकिन आज खुद के लिए किराए की एक छत का भी इंतजाम नहीं कर पाए। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे बिहार के कई मजदूरों ने मदद की गुहार लगाई। ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवा में अग्रसर मुकेश साहनी आगे आए। वो अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार दैनिक मजदूरों को आर्थिक मदद मुहैया करवा रहे हैं। इनके द्वारा दी गई धनराशि सीधा जरूरतमंद लोगों के खाते में पहुंच रही है। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया। कंट्रोल रूम में सब अपने, बहुत सारे ऑफिस तो बंद था, लेकिन बहुत सारे पदाधिकारी को अपने घर पे बुला के और एक कंट्रोल रूम बना के लोगों का सूची लिखना, कहाँ पे है, किस जगह पे है, उनको फिर आर्थिक तौर पे मदद भेजना। खुद मैं बैंक में जाना, कई बार बैंक में मैं गया, लोगों को डायरेक्ट सहयोग राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र मैंने कराया। और मतलब कई जैसे जगह पे पैसा हम लोगों ने भेजने का काम किया। उसके बाद देखे कि फिर आगे बढ़ा तो इतना लोगों का फ़ोन आने लगा कि फिर उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने एक एप्लीकेशन बनवाया, VIP पार्टी के वेबसाइट पे जाके www.vipparty.in पे जाके वहाँ पे ऑप्शन आएगा हेल्प मी VIP। फिर वहाँ पे आइए, वहाँ पे आप अपना सारा डिटेल भरिए, लोकेशन सेट कीजिए और वो डाटा हमारे पास पहुँच जाएगा। फिर वो डाटा को फिर हम लोग फिल्टर किए। हज़ारों लोगों के अकाउंट में हम लोग 1-1 हज़ार रुपये हमने भेजने का काम किया और काफ़ी बड़ी संख्या में मदद किया।
प्रवासी मजदूरों को तुरंत राहत देने के लिए मुकेश साहनी की टीम ने एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट पर जरूरतमंद मजदूर आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना नाम, पता और बैंक का ब्यौरा देने के अलावा दूसरी जरूरी जानकारियां भी देनी होंगी। इसमें अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। मैं कोई सरकार नहीं हूँ, ना ही कोई सरकार का पार्ट हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ निजी कोष से कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मदद पहुँचे। हमारा पूरा फोकस है कि बाहर जो लोग फंसे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। बिहार में पार्टी का स्तर पे बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी अपने स्तर पे बिहार में अलग अलग जगह पे जहां ज़रूरतमंद है वहां पे अपने स्तर पे मदद कर ही रहे हैं। हम भी ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपने स्तर से जितना मदद हो सकता है बिहार के अंदर हम लोग करेंगे। हमारे पास सूची आ रहा है, हमारे वेबसाइट पर ऑनलाइन ये कर रहे हैं। समय रहते हुए हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुँचाने का। हमारा इंटेंशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मदद करें। हम दोस्त यार अपने नज़दीकी लोगों से भी हम लोग सहयोग लेने का कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि आप खुद उनको मदद कीजिए और हमसे जितना हो सकता है उतना हम मदद करेंगे। जब हर कोई पैसा कमाने और पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग इन मजदूरों की मदद के लिए बहुत कुछ न्योछावर कर रहे हैं।